नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज़ और W8 न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हमारे इस दोनों चैनल की ओर से हम एक विशेष कार्यक्रम चलाते हैं और इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ में एक विशेष अतिथि रहते हैं। आज हमारे साथ सुनील चोखारी जी है, जो कि विदर्भवादी नेता है। उन्होंने अभी जो राष्ट्रपति आए थे उनसे उन्होंने मुलाकात की है। किस विषय को लेकर राष्ट्रपति जी से उन्होंने चर्चा की है, हम उन्हीं से जानेंगे। सर, आपका IBM TV9 न्यूज़ और W8 न्यूज़ में स्वागत है। आप राष्ट्रपति जी से मिले और राष्ट्रपति जी से मिलने के बाद आपने किस विषय को लेकर चर्चा की राष्ट्रपति जी से? देखिए, पहले तो मैं राष्ट्रपति भवन का, जिन्होंने मुझे ये परमिशन दी मिलने की और संधि प्राप्त हुई, उनका मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमको मिलने का मौका दिया। हालांकि हमको गढ़चिरौली का टाइम दिया गया था और हमारे साथ 6 आदिवासी महिला और 5 पुरुष, ऐसा हमारा डेलीगेशन। रात को 11 बजे फ़ोन आया कि गढ़चिरौली का अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया, आपको नागपुर में दिया जाता है। ये किसने बताया आपको ऐसे? मुझे राष्ट्रपति भवन से फ़ोन कर रहे करके एक मोबाइल से फ़ोन आया था। उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, क्योंकि इस दौरान बहुत फ़ोन आया पुलिस से, इससे तो नाम मैं भूल गया। तो फिर सुबह हम पास लेने गए, पुलिस का पास मिला। पास मिलने के बाद हमको 2:45 का समय दिया गया। हम पास लिए और तुरंत अपना गवर्नर कोठी वहाँ हाजिर हो गए और हमको पुलिस ने बाद में बहुत अच्छा सहयोग किया। वहाँ पे DCP मिस्टर मदने, इन्होंने हमारा पूरा व्यवस्था व्यवस्थित किया और हमको एक नागपुर के पुलिस ने जो सहयोग किया उसका आभार तो हमको देना ही चाहिए। निश्चित आभार मानना भी बहुत जरूरी है। आपका भी आभार रह गया। नहीं, बराबर है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आपसे जुड़े हुए हैं। कौशे जी का भी आभार, उनकी बेटी भी जो विषय पे उन्होंने मणिपुर का, उनके बेटी ने एक मैतेई और कुकी नागा, ये जो इंटरव्यू था उससे मैंने प्रेरणा लेके उसका अभ्यास करके मैंने राष्ट्रपति से बात किया, इसलिए उसका उल्लेख यहाँ कर रहा हूँ। उनकी बेटी का, जो उनका भी धन्यवाद मानना चाहिए, क्योंकि ऐसी होनहार बेटी है। हाँ। विजय कौशे सर जी की उन्होंने मुझे अच्छा उसमें से माहिती मिली, उसके कारण मैं राष्ट्रपति से खुल के बात कर सका। तो अच्छा, उस वीडियो से प्रेरणा लिए क्या? यस सर। अच्छा, विजय कौशे जी की जो बेटी है, उनके जो उन्होंने जो बात की उससे प्रेरणा लिया? हमारा लेटर जो पहले जा चुका था उसमें हमने मणिपुर की हिंसा के बारे में उल्लेख किया था कि मणिपुर की हिंसा आप रोको, ऐसा राष्ट्रपति को हमने आह्वान किया था। तो वो वीडियो हमको मेरे काम में आया, क्योंकि वो माहिती थी उसमें बहुत सी। तो आप और कुछ मैं ये बोलना चाहता हूँ, वीडियो आपने देखे जो विजय कौशे जी की जो बेटी ने जो एंकरिंग किया, बहुत सुंदर एंकरिंग किया उसमें, और काफ़ी चर्चा रही उस वीडियो की। और वो वीडियो देख के आप राष्ट्रपति जी से क्या चर्चा क्या हुई है, क्या विशेष चर्चा हुई राष्ट्रपति? देखिए, मैं जब राष्ट्रपति के 14 नंबर का डेलीगेशन था हमारा, तो मेरे साथ माजी आमदार उपेंद्र शेंडे थे और एक हमारे डॉक्टर बाप्ती वाले, ये थे। 3 लोगों का डेलीगेशन हुआ। जब हम राष्ट्रपति के रूबरू हुए तो मैंने पहले हमारी महिला राष्ट्रपति होने से उनको हमने अभिवादन किया, और उनके परिवार में जो अकाली मृत्यु हो गई उनकी बच्चे की और उनके हस्बैंड की, तो हमने उसका भी उल्लेख उनके पास किया। तो वो थोड़ा भावुक हो गए, ऐसा मुझे लगा। और वो भावुक होने के बाद उन्होंने एकदम, जैसे हम दोनों चर्चा कर रहे हैं वैसी चर्चा हमारे से करने की पूरी उनकी सादगी उसमें बाहर आई। फिर हमने उनको कहा कि मैडम, आप आदिवासी समाज से आते हैं, तो मणिपुर में जो काम हत्या हो रही है वो आदिवासी लोगों की ज़्यादा हो रही है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आज भी कुछ, मतलब कल 5 तारीख को भी और बहुत बड़ी घटना वहाँ कुछ हुई है, टीवी माध्यम बंद है,
लेकिन उन्होंने मुझे ये बताया, यानी वो उनको राष्ट्रपति जी ने। हाँ, वो यानी हर पल का वहाँ का मणिपुर का जो पल पल की खबर जानकारी ले रहे हैं, जो आदिवासी ये मुझे महसूस हुआ कि राष्ट्रपति भी उससे अनभिज्ञ नहीं है, वो भी इंटरेस्ट लेके काम कर रही है। उन्होंने अमित शाह का भी मेरे पास जिक्र किया हमारे डेलीगेशन के पास कि हमें अमित शाह को भी वहाँ वो देख रहे हैं व्यवस्था। और राष्ट्रपति का काम ही है कि कहीं देश में गलत होता है और सरकार उसकी नोट नहीं करता है तो उनको नोट करना। यानी उन्होंने भी, राष्ट्रपति जी ने भी गंभीरता से बिल्कुल। कितना मिनट तक की आपकी चर्चा हुई? हमारी करीब 7 मिनट चर्चा हुई और हमारे बीच में विदर्भ की भी बात हुई और हमने विदर्भ की बात में बोला कि मैडम ऐसी 25 राज्यों की मांग है, हमारी अकेले की मांग नहीं है और बहुत पुरानी मांग है। आप जा रहे हैं तो आप ऊपर से हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो आपको नज़ारा दिखेगा वहाँ का। जमीन में बहुत खनिज है हमारे यहाँ, लेकिन लोग बेरोजगार है। क्या बोल रहे थे पृथक विदर्भ को लेकर? उन्होंने बोला कि हम इसके ऊपर गौर कर रहे हैं और मैं ये विषय पे पढ़ाई करूँगी। मतलब हम सरकार को, यानी सकारात्मक पूरा चर्चा जो हुई सकारात्मक, बिल्कुल सकारात्मक हुई। और अपन जो एक आज़ादी से बात कर सकते हैं, अब वो राष्ट्रपति का एक खौफ रहता है दिल में लोगों के, मुझे खौफ नहीं। मैं खौसे जी और लोनारे जी जैसे चर्चा कर रहा हूँ, बेबाक चर्चा चल रही है, वैसी ही चर्चा उनसे हुई मेरी और उसमें कोई भी मुझे डर नहीं था कि राष्ट्रपति बैठे हैं मेरे सामने। मैं एक आम आदमी जैसा और वो भी आम लेडी जैसी बात हुई हमारी, इसलिए मुझे आपको फ़ोन करने की इच्छा हुई कि ये मेरी बात आप, यानी आपके मन की बात मेरे को लगा कि आपके माध्यम से लोगों में जाएगी। और राष्ट्रपति भी एक इंसान है और वो बात, ये 7 मिनट का जो समय था राष्ट्रपति जी से मिलने का, और इस समय को लेकर यानी 7 मिनट के समय में विशेष मुद्दे को लेकर आपने चर्चा की, जैसे मणिपुर हो गया, पृथक विदर्भ हो गया, तो उन्होंने क्या कहा राष्ट्रपति जी ने आपसे? मैंने आपको पहले कहा कि उन्होंने अमित शाह का जिक्र किया। अमित शाह होम मिनिस्टर है, उसका जिक्र किया उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा कि मणिपुर के गवर्नर से मेरी बातें इस विषय में मैं बात करते रहती हूँ और मैं पूरी ईमानदारी से उसको ध्यान दूंगी। क्या बताना चाहो, मेरा एक आखिरी सवाल, आप राष्ट्रपति जी से मिले तो क्या लग रहा है आपको कि पृथक विदर्भ को लेकर और मणिपुर में जो चल रहा है उसको लेकर राष्ट्रपति जी क्या करने वाले हैं? राष्ट्रपति देखो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, यानी आपको मालूम होगा कि एयरफोर्स के प्लेन से आए हो, मिलिट्री यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी उसकी वो इंचार्ज है, लेकिन उनको संवैधानिक कोई भी अधिकार नहीं है। सिर्फ वो अपना निवेदन बोल सकती है कि भाई इनके अन्याय हो रहा है आप रोको, ये बोल सकती है, उसके ऊपर उनको कोई अधिकार नहीं है। ये हमको पूरी जानकारी थी, उसके बावजूद भी हमने उनकी मुलाकात की है और उन्होंने पूरा प्रतिसाद जो था सकारात्मक था। निश्चित ही मैं बताना चाहूँगा कि WH न्यूज़ की ओर से मणिपुर में जो ये चालू है, आंदोलन चालू है, उस आंदोलन का वीडियो एक चलाया गया था, न्यूज़ चलाई गई थी। और जो एंकर, जो WH न्यूज़ की जो एंकर है हमारे विजय खौसे सर जो है, उनकी बेटी है, उनके बेटी के द्वारा ये वीडियो की यानी इसकी जानकारी दी गई थी और शीतल खौसे उनका नाम है और उन्होंने बहुत अच्छी एंकरिंग की थी और बहुत अच्छा विश्लेषण मणिपुर के जो वहाँ पे जो दंगा चालू है उसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा एक विश्लेषण किया था। उसी वीडियो को सुनील चौखारे सर ने देखा और राष्ट्रपति जी से वो मिले और मणिपुर पे जो घटना शुरू है, आदिवासियों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उन पे उन्होंने चर्चा की है, पृथक विदर्भ को लेकर उन्होंने चर्चा की है। मैं खास करके मैं बताना चाहूँगा कि मणिपुर की घटना को लेकर
महामहिम राष्ट्रपति जी भी गंभीर है और इस विषय को लेके वो भी यानी गृह मंत्री से भी उन्होंने चर्चा करने का उन्होंने कहा है और वो जल्दी से जल्द मणिपुर की जो समस्या जो आंदोलन चालू है वो जल्द से जल्द खत्म हो, इसके लिए भी वो प्रयास करने वाले हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद चोखारा जी और आपका अभिनंदन भी, जो कि आपने पृथक विदर्भ की बात महामहिम राष्ट्रपति जी के पास में रखे और मणिपुर को की भी जो आंदोलन शुरू है वो भी आपने राष्ट्रपति जी के पास में रखे। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।